हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के लिए हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने पजल्स के कुछ बेसिक समझे थे, जिसमें कि हमने समझा था कि क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है और हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमने वो समझा था। तो उसमें हमने बॉक्स बेस समझा था और फ्लोर बेस, जो कि दोनों सेम ही रहते हैं, राइट। तो हमने ये चीज समझी थी वहां पर। इसके अलावा हमने डे बेस भी समझे थे, ईयर बेस भी समझे हैं, मंथ बेस भी समझे। आपको हमेशा करना क्या है, देखो एक चीज ध्यान से समझना, हमेशा आप असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। असेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या लगाओगे, देखो फ्लोर का आप असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा सकते, बॉक्स का आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। जैसा भी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में बताया गया होगा, आप उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करोगे। आप उसमें असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा, उसका नंबर वो वहां पर क्वेश्चन डिसाइड करेगा। बट अगर जैसे डेज वाला है, जैसे क्वेश्चन आपका डेज वाला आया है, तो आपको बताया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। तो अगर मंडे से स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब बाद में ट्यूसडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आप एक असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हो कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। अगर हम मंथ्स की बात करें तो आपको मंथ्स भी हमेशा क्या करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करने हैं। जैसे अगर आपको बताया जाए कि आपके पास जो मंथ्स है वो जनवरी टू अगस्त है, तो आप क्या करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से आप अरेंज उनको करने वाले हो। ठीक है, तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है हमें, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। इस चीज को समझ के चलना। और जैसे अगर मंथ के अंदर आपको डेट्स भी गिवन है, जैसे दो डेट्स गिवन है, एक 5 तारीख और एक 6 तारीख, और मंथ्स आपको बोल दिए 4 है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो आप सबसे पहले जनवरी के 5 और 6 तारीख को रखोगे, फिर आगे आप 5 और 6 तारीख रखोगे वो फेब की। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके थ्रू आप समझ जाओगे कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को, और हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। ठीक है, तो चीजें और भी समझेंगे, जिसमें हमें ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन को जल्दी करने का क्या तरीका है, कि कौन सी कंडीशन को हमें सबसे पहले उठाना चाहिए, कौन सी कंडीशन हमें नहीं पकड़नी चाहिए शुरुआत के टाइम में। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज इजी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, जिसमें कि एक हमारा बॉक्स का है, जैसे कि सामने पहला क्वेश्चन आपका बॉक्स का है, दूसरा क्वेश्चन हम फ्लोर का है, और तीसरा ऐसे ही एक नॉर्मल है जो कि आप कर सकते। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि देयर आर 8 बॉक्सेस जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू। तो 8 बॉक्सेस हैं हमारे पास। ठीक है, प्लेस्ड वन अबव अनदर, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन के एंड एन। अब हमें यहां पर ये नहीं बताया गया कि टॉप मोस्ट बॉक्स नंबर क्या है या बॉटम मोस्ट बॉक्स नंबर क्या है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। हम हमेशा इस तरीके से ही मानेंगे कि हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं, और हम इस तरीके से उसको बना लेंगे। और मिनिमम मिनिमम यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि आप 2 कंडीशंस बनाकर चलोगे। अगर आप एक कंडीशन लेके चल रहे हो तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो गलत होने के चांसेस हम जहां पे हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमें उस क्या करना है, कम करना है। तो आप बॉक्स नंबर किसी भी तरीके से यहाँ पर मान सकते हो कि बॉक्स नंबर 1 to 8 है या 8 to 1 है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टॉप। अब आपकी मर्जी है कि आप उसमें क्या चाहते हो। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है कि हमें टॉप वाला 1 रखना है या टॉप वाला 8 रखना है। तो 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन के एंड एन। तो के और एन के बीच में हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, 2। सो के और एन के बीच में हमारे पास 2 बॉक्सेस। अब हमें ये नहीं पता कि के ऊपर है या एन ऊपर है। ठीक है, कि के एन के ऊपर आएगा कहीं पर या एन ऊपर आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता। बट हमें ये भी नहीं पता कि के और एन आएंगे कहां पे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, क्योंकि 8 हमारे पास जगह है जिसमें हम के और एन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस समय हम के और एन को नहीं बना सकते। आगे बढ़ते हैं। बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एन। तो एन के जस्ट नीचे क्यू है, एन के जस्ट नीचे क्या है, क्यू है। ये भी देखते हुए चलना कि मैं कंडीशंस को लिख कैसे रहा हूं। रफली हमें कंडीशंस को लिखना है, तो हम उन कंडीशंस को लिखेंगे कैसे, वो भी समझते हुए चलना, क्योंकि आप गलत कुछ बना रहे हो। देखो, आपकी कंडीशन बिल्कुल क्लियर लिखी हुई होनी चाहिए, जिससे कि आप जब उस कंडीशन को पढ़ो तो आप एकदम अपने एडजस्ट कर सको अपने पूरे इसमें। ठीक है, तो एन के जस्ट नीचे क्यू है, तो मैंने कैसे बनाया कि एन के जस्ट नीचे क्यू है। के और एन के बीच में 2 का गैप है, मैंने यहां पर बनाया कि के और एन में से कोई भी ऊपर या कोई भी नीचे यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कराएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एल। तो पी और एल के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, पी और एल के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, बट हमें नहीं पता कि पी एल से ऊपर है या एल पी से ऊपर है। तो हम सिर्फ कंडीशन लिख रहे हैं। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एल, एम इज प्लेस्ड वन ऑफ द अबव प्लेस ऑफ एन। तो एम जो है, देखो यहां पर ध्यान से समझना, बॉक्स एम इज प्लेस्ड वन ऑफ द अबव प्लेस ऑफ एन। एन के कहीं भी ऊपर एम हो सकता है, एन के ऊपर कहीं भी एम हो सकता है। तो एम इज प्लेस्ड वन ऑफ द अबव ऑफ एन।
तो n के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इमीडिएट हो, ऐसा हो सकता है एक फ्लोर छोड़ के हो या दो फ्लोर छोड़ के, सॉरी बॉक्सेस छोड़ के हो, तो ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एंड वन ऑफ द बिलो प्लेस ऑफ ओ, और जो किसी ना किसी जगह पे बैठा है लेकिन ओ के नीचे, तो m इज प्लेस वन ऑफ द अबव प्लेस ऑफ n, तो n के कहीं ऊपर है, और वन ऑफ द बिलो प्लेस ऑफ o, तो और o के बिल्कुल बिल्कुल नीचे नहीं, o के कहीं नीचे m है, तो ये o के कहीं नीचे होगा, तो o कहीं होगा ऊपर, m होगा नीचे, एंड देन उसके भी नीचे क्या होगा, m होगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर क्लियर हुई। प्लेस ऑफ बॉक्स ओ बट नॉट इमीडिएट अबव और बिलो, इसका मतलब ये हुआ इमीडिएट अबव और बिलो, इट मींस कि n के जस्ट ऊपर नहीं होगा, मतलब मिनिमम एक गैप होगा, और o के जस्ट नीचे नहीं होगा, इसका मतलब है कि मिनिमम का मिनिमम एक गैप वहां पर होना ही, ठीक है। तो एक गैप वहां पर होगा ही होगा, ये बात हमें यहां से पता चलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्स J एंड O इज नॉट प्लेस्ड अबव बॉक्स P, तो J जो है वो O और P के ऊपर नहीं है। यहां पे समझो, बॉक्स J एंड O, J और O दोनों जो हैं इज नॉट प्लेस्ड अबव बॉक्स P, तो P के दोनों क्या होंगे, नीचे होंगे। तो P के नीचे कौन कौन है, J और O है, तो P से नीचे आएंगे दोनों कौन, J और O, तो P के कहीं भी नीचे हो सकते हैं J और O। तो अब हमें ये कंडीशन यहां पर मिल चुकी है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि ये हम बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब हमें बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम स्टार्ट कहां से, हम स्टार्ट करें कहां से। तो देखो एक चीज समझना है, यहां पर ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है, इन दोनों कंडीशंस में मुझे ये बताया जा रहा है कि n की प्लेस कहीं ना कहीं है। n अगर मिनिमम देखो यहां पे तो आएगा, n को मिनिमम यहां पे आना पड़ेगा, क्योंकि n के जस्ट नीचे q है, राइट, n के जस्ट नीचे क्या है, q है। अब n से इमीडिएट अबव में m नहीं हो सकता, तो एक छोड़ के मिनिमम m होगा, एक छोड़ के मिनिमम m होगा। तो अगर मैं मान लूं कि m यहां पर है, अगर मैं मान लूं कि m यहां पर है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरा k यहां पे होना चाहिए। देखो मान के चल रहे हैं हम, यहाँ पे चीजें बाद में समझाता हूं कि डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं या जल्दी हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो k हमारा यहाँ आ गया, n यहाँ आ गया, n के जस्ट नीचे q आ गया, तो n और m के बीच में एक का मिनिमम गैप होना चाहिए, तो वो हमने बना लिया है। और m और o के बीच में भी मिनिमम एक का गैप होना चाहिए, तो आप यहाँ पे बना दोगे o को, मिनिमम यहाँ बना दोगे, क्योंकि आप और कहीं बना नहीं सकते, आपको p और भी चाहिए। अब आप यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो p और l के लिए मुझे एक पोजीशन चाहिए, मतलब p और l के बीच में मुझे एक का गैप चाहिए, राइट। p और l के बीच में अगर एक का गैप चाहिए, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे p और l के बीच में मैं एक का गैप बना सकूं। अगर मैं p को यहां बनाता हूं, लेट से यहां मान लेते हैं, l नहीं बना सकता मैं। अगर मैं p को यहां बनाऊं तो मैं l नहीं बना सकता, p को अगर मैं यहां बनाऊं तो मैं l नहीं बना सकता, राइट। तो इसका मतलब है कि m की पोजीशन को थोड़ा सा और ऊपर करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर इन चीजों को यहां ना मानूं, समझते हुए चलना बस चीजों को कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अगर मैं m की पोजीशन को अगर यहां ना रख के मैं यहां रख लूं, ये भी हो सकता है। अगर m की पोजीशन यहां है तो m के ऊपर o है, तो o कहां पे आ जाएगा, यहां। मिनिमम देखो यहां पे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि p के नीचे है o और j। ये वाली कंडीशन को अब देखो ध्यान से, तो p हमारा अगर हम बनाना चाहेंगे तो o के कहीं ऊपर ही बनाना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा और कोई कंडीशन अभी हम नहीं बना सकते, इस कंडीशन में इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो p मिनिमम यहाँ पे आएगा, राइट। अगर p यहाँ पे है तो l यहाँ पे आएगा, ये भी हमें क्लियर हो जाती है बात। अब यहाँ पे क्या बताया कि n और k के बीच में 2 का गैप है, तो 1 2 k बन ही नहीं सकता। ये बात हमारी पहले ही गलत हो जानी चाहिए थी, तो हमने वहां पे क्या कहा कि भाई k ही नहीं बन पाएगा, तो इट मींस कि ये गलत है, राइट। अब ये यहाँ पे हमने बना के देख लिया n को। अब एक बार n को यहाँ पे लेके आते हैं, n यहाँ है तो q यहाँ होगा, 1 2 k यहाँ होगा। अब k को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, आप समझ के देखो, अगर k को हम यहाँ रखते हैं तो हमारे पास m यहाँ पे आए, सॉरी हाँ, n के ऊपर m है तो m यहाँ पर आएगा। अगर m यहाँ पे आ रहा है तो o यहाँ पे आएगा, और o यहाँ पे आएगा तो p यहाँ पे आएगा। तो अगेन हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि देखो p और l के बीच में एक का गैप हम नहीं बना पाएंगे, राइट। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो गई, तो इनको मिटाते हैं, दूसरी चीजें दोबारा से शुरू करते हैं। अब n हमने रख लिया, सेकेंड पोजिशन पर भी रख लिया, थर्ड पोजिशन पर भी रख लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब आगे समझते हैं कि और हम यहाँ पर n की पोजीशन को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने n को यहां रख के देख लिया, हमने n को यहां रख के देख लिया। अब n के लिए हम यहाँ पे एक बार जगह बनाते हैं कि हम n यहां बना रहे हैं, q यहां बना रहे हैं, 1 2 k हम यहां बना रहे हैं। n के ऊपर m है, m यहाँ आएगा, o यहाँ आएगा, गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा बन ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे बन गया, देखो अगर आप सपोज करो n यहाँ पर है तो m यहाँ पे आएगा मिनिमम, क्योंकि डायरेक्टली ऊपर नहीं आ सकता, और o यहाँ आएगा, तो इट मीन्स कि ये गलत है। अब यहाँ पे हमने जो करना है, देखो ये वाली बात बन ही नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर इस तरीके से बन नहीं पाएगा।
अब आते हैं वापस से यहाँ पर, n यहाँ पर है, q यहाँ पर है। देखो कंडीशंस यही हो सकती है, n यहाँ पर, q यहाँ पर। अब आपको क्वेश्चन कैसे जल्दी करना है वो समझना। n यहाँ पर, q यहाँ पर, ये हो जाएगा, n के ऊपर m है, m यहाँ आ जाएगा, एक छोड़ के o यहाँ पे आएगा। ये वाली कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी क्योंकि p के नीचे कहीं पर o आएगा तो ये यहाँ पर नहीं बन सकता। n यहाँ पर, m यहाँ पर मिनिमम मिनिमम आएगा क्योंकि देखो इससे ज्यादा नहीं कर सकते, और o यहाँ पे आएगा, p यहाँ पे आएगा, ये बात मुझे श्योरिटी है। p अगर यहाँ पे आता है तो l यहाँ पर आएगा, ये बात की भी श्योरिटी बनती है, राइट। p अगर यहाँ पे है तो l यहीं पे आएगा। ठीक है, k और n के बीच में 2 का गैप था, वो नहीं बन पाया, हटाओ, 1 2 k यहाँ पर बन जाएगा, राइट। k अगर यहाँ पे है, n यहाँ पे है, तो m अगर मैं यहाँ पे बनाता हूं तो नहीं बन पाएगा। m को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, m यहाँ पे लेते हैं, और o को देखो, अब हम एक चीज समझना है यहाँ पर, अगर मैंने m यहाँ पे लिया, ये 2 कंडीशंस गलत हो चुके हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं बन सकती। आपको सबसे पहले शुरुआत में क्या करना था, ये तीनों कंडीशन बनानी थी, जिसमें पहली कंडीशन गलत हो जाती है, दूसरी कंडीशन वैसे गलत हो जाती है। अब ये जो पहला केस है मेरा, अब इसमें क्या और मैं कर सकता हूँ वो समझता। मुझे ये बताएगा कि n के ऊपर m है, तो n के ऊपर m यहाँ पे आएगा। अगर मैं m को यहाँ रखूँ तो o यहाँ पे आएगा, जिससे कि p की कंडीशन जो है वो खराब हो जाएगी। बट अगर मैं m को यहाँ रखूँ और o को यहाँ रख लूँ, तो देखो o को मैं यहाँ रख के देख चुका था, अगर मैं o को यहाँ रखता हूँ तो p यहाँ पे आएगा कहीं पे भी, और l मेरा नहीं बन पा रहा था। बट अब मुझे पता है कि o के कहीं ऊपर p आएगा और p के एक छोड़कर l, राइट। अब p के नीचे क्या क्या है, j और o है, तो j के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, ये वाली। तो मेरा ये वाली जो कंडीशन होगी, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पर आंसर्स कमेंट करने, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनता है, फाइनल अरेंजमेंट। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले, आंसर्स को करने वाले। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स L। तो L के जस्ट नीचे क्या है, L के जस्ट नीचे मेरे पास K है, सो ऑप्शन नंबर K यहाँ पर नहीं है। सो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, जब मेरे पास जो आंसर आए वो ऑप्शंस में ना लिखा हो तो हम उसको बोलते हैं नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स N। तो N के जस्ट अबव कौन है, तो हमारे पास N के जस्ट अबव है J। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास J है। यस, ऑप्शन नंबर D, J इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर D, J इज द करेक्ट आंसर। तो कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स O एंड N। तो O और N के बीच में कितने बॉक्सेज हैं वो यहाँ पर आप काउंट करोगे। तो O यहाँ पर है, N यहाँ पर है, तो 1 2 3 4। तो हमारे पास क्या बनते हैं, O और N के बीच में 4। सो ऑप्शन नंबर D 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर D 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स M। तो M की पोजीशन क्या है, M क्या है हमारे पास, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्रॉम द बॉटम है, या फिर फिफ्थ फ्रॉम द टॉप है। तो टॉप से फिफ्थ है और बॉटम से वो फोर्थ है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, थर्ड फ्रॉम द टॉप नहीं, फिफ्थ फ्रॉम द टॉप था, सेकंड फ्रॉम द टॉप नहीं, थर्ड फ्रॉम द बॉटम नो, फोर्थ फ्रॉम द बॉटम था आई गेस। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, फोर्थ फ्रॉम द बॉटम है, तो फोर्थ फ्रॉम द बॉटम भी नहीं है, फिफ्थ फ्रॉम द टॉप भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब एग्जाम में देखो, बैंक के एग्जाम में मोस्टली यही काम हो रहा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार नन ऑफ दीज आंसर कैसे आ सकता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरा आंसर शायद गलत है, बट नन ऑफ दीज आंसर्स बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं वहां पर, क्योंकि ये सिर्फ आपको क्या है, कंफ्यूज करने के लिए है कि आपका नन ऑफ दीज आंसर यार हर बार कैसे आ सकता है। अब देखो 2 या 3 क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज आ गया, तो बट अब एग्जामिनर यही कर रहा है कि आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपके दिमाग में एक बार को आएगा कि नन ऑफ दीज आंसर कैसे हो सकता है, बट आपका आंसर जो है वो नन ऑफ दीज ही है, तो वो नन ऑफ दीज है। तो अपने आंसर पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना कि नन ऑफ दीज आ रहा है, तो यस इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे समझना, ये जो 5 ऑप्शंस हैं इनमें से 4 तो सेम लॉजिक कैरी कर रहे होंगे, एक जो होगा वो डिफरेंट कैरी कर रहा होगा। तो जो 4 सेम है वो हमारा आंसर नहीं है, जो डिफरेंट लॉजिक है वो हमारा क्या होगा, आंसर। अब लॉजिक्स में आपको क्या क्या मिल सकता है, देखो या तो इनकी प्लेस हो सकती है टॉप से या बॉटम से कहीं से भी, कि इवन नंबर पे हो। अगर आपको बॉक्स नंबर बताया जाता है कि टॉप से ये है बॉटम से ये है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास शायद उनकी इवन नंबर पे हो या ऑड नंबर पर हो। इवन और ऑड उनकी जो प्लेस है वो उससे पता चल सकता है कि या तो इवन है या ऑड, या फिर उनके बीच का गैप, 2 पर्संस के बीच का गैप, P और L के बीच का गैप, O और K के बीच का गैप, किसी ना किसी का एक का गैप जो है वो डिफरेंट वहां पर होने वाला है। तो चेक करते हैं, PL OK, P और L के बीच में 1 का गैप है, O और K के बीच में 1 का गैप है, N और M के बीच में कितने का गैप है, यहाँ पर N और M के बीच में भी 1 का गैप है, L और N के बीच में कितना गैप है हमारा, L और N के बीच में 2 का गैप है, नहीं 2 का नहीं 3 का,
1 2 3, तो इसके बीच में हमें 3 का गैप मिला, बाकियों में हमें 1 1 का गैप मिल रहा था। इट मींस क्या बनता है कि आपका ऑप्शन नंबर डी, एल और एन में क्या है, 3 का गैप है। इसमें कितने का गैप मिला, हमें 3 का गैप मिला, बाकी सब में मुझे कितने का गैप मिल रहा था, 1% का गैप मिल रहा था। तो इट मींस कि बाकी सब में 1 का गैप और चौथे वाले में अपना 3 का गैप है, इसलिए तीसरा फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बॉक्स वाले क्वेश्चन अप्रोच करने, जिसमें आपको बॉक्स नंबर नहीं बताया गया कि टॉप वाला कितना है या बॉटम वाला कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर 9 पर्सन हैं, 9 फ्लोर्स हैं। सो 9 पर्सन आर लिविंग इन अ 9 फ्लोर बिल्डिंग, तो 9 फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो बॉटम मोस्ट फ्लोर है वो अपना 1 है एंड टॉप फ्लोर इज नंबर्ड एज 9, तो टॉप मोस्ट कितना है हमारा 9 है। 4 पर्सन आर लिविंग बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच में 4 लोग रहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम कहां से करेंगे कि हमारा जो टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर है वो है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप इस तरीके से रखोगे और हमेशा आपको क्या करना है, इनकी कंडीशंस को सही से बनाना है। ठीक है, आप हमेशा कंडीशंस बना के चलना इस तरीके से कि आपके पास मिनिमम आप 2 कंडीशंस लेके चल रहे हो। तो मैं भी यहाँ पर 2 कंडीशंस बना रहा हूँ, आप भी एक बार ट्राई करना वहां पर अपनी साइड से कि क्या आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं कर। ठीक है, चलो। सो 4 पर्सन आर लिविंग बिटवीन आर एंड वी, हु लिव्स बिलो आर। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझना, हु लिखा है हमारे पास, हु, कभी भी डब्ल्यू वर्ड लिखा आएगा तो इट मींस उसके पास में जो लाइन है ना, हु के बाद जो लाइन है वो हु से बिल्कुल जो साथ में वर्ड लिखा है, नाम लिखा है, जो भी लेटर लिखा है उसी के लिए बोली जाएगी। तो मतलब वी हु लिव्स बिलो आर, तो वी जो है वो आर के नीचे रहता है। तो कितने परसेंट है, 4% है। 4% है, इट मींस कि आर ऊपर है और वी नीचे है। 4% है दोनों में, तो आर ऊपर है और वी नीचे है। तो देखो हम कैसे बनाएंगे कि आर के नीचे है कहीं पर भी। जब हमें ये नहीं पता था कि कौन कहां पर है तो हम दोनों साइड में साइन लगा रहे थे कि कोई भी कहीं भी हो सकता है, बट अभी हमें यहाँ पे क्या है, 100% श्योरिटी है कि वी जो है वो नीचे आएगा आर के, तो इसलिए हमने इस तरीके से बनाया। अगली लाइन पढ़ते हैं, एक्स लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो आर्स फ्लोर, आर के फ्लोर के कहीं नीचे। अब आर के फ्लोर के कहीं नीचे एक्स रहता है और वो किस पे रहता है, ऑड नंबर फ्लोर। इसका मतलब 3 ही जगह बचती हैं अपने पास, 7 5 4 बचती हैं, 1 पे भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बिलो आर्स फ्लोर, मोर देन 3 पर्संस लिव बिटवीन एक्स एंड पी। मोर देन 3, अब यहाँ पे समझना एक्स और पी के बीच में मोर देन 3 पर्संस रहते हैं। मोर देन 3 का मतलब है कि 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा ही होने चाहिए। मिनिमम मतलब वहां पर 4% होने वाले हैं एक्स और पी के बीच में, और उससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एस लीव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एस जो है वो इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, तो एस अपना कहां है, इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, बट ये नहीं पता कि कहां रहता है, तो छोड़ देते हैं। नीदर पी नॉर वी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो पी और वी दोनों कहां रहते होंगे, ऑड नंबर पे। ये तो और इजी हो गया, पी और वी जो है हमारे वो दोनों कहां रहते हैं, ऑड नंबर फ्लोर। तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, क्योंकि देखो आपको अगर पता चल गया कि वी ऑड पे रहता है तो इट मींस आपको ये समझ में आ रहा है कि या तो 1 3 5, 1 3 और 5 3 कंडीशन बनेंगी वी के लिए, ये श्योरिटी हो जाती है, और उससे मेरी आर की कंडीशन भी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नीदर पी लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, 3 पर्संस लिव बिटवीन टी एंड एस, तो टी और एस के बीच में 3 लोग हैं, टी और एस के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टी लिव्स वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो एक्स फ्लोर, तो एक्स के फ्लोर के कहीं नीचे टी रहता है, तो एक्स का कहीं फ्लोर है उसके नीचे ही कहीं पर टी होगा। अब देखो टी नीचे है, इट डजंट मीन कि एस भी नीचे होगा, एस एक्स के ऊपर हो सकता है बट टी नीचे ही होगा। ठीक है, चलो टी लिव्स डब्ल्यू लिव्स बिलो यू बट अबव क्यू, तो जो डब्ल्यू है वो यू के नीचे रहता है, डब्ल्यू जो है वो यू के नीचे रहता है बट क्यू से ऊपर रहता है, कुछ ऐसा बताएगा। तो u का फ्लोर जो भी होगा उसके नीचे हमें w चाहिए और w से नीचे हमें q चाहिए। तो w लिव्स बिलो u के नीचे है बट अबव q, तो बट यहां पर लिखा है तो वो w के लिए बात होगी। नॉट मोर देन 2 फ्लोर्स बिटवीन u एंड s फ्लोर, तो मैक्सिमम आपके पास कितने हो सकते हैं, 2 फ्लोर हो सकते हैं, किस किस के बीच में, u और s के बीच में, u और s के बीच में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 2 फ्लोर हो सकते हैं u और s के बीच में। इसका मतलब है कि 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 मतलब कह दिया कि लास्ट लिमिट है आपकी कि उनके बीच में आप 2 फ्लोर रख सकते हो, और आप 0 चाहो तो आप 0 भी
रख सकते हो। तो यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे हमने सारी कंडीशन हमारी लिख ली है। देखो अब यहाँ पे जो कैच करने वाली बात थी वो थी वी। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, पजल कर रहे हो या सिटिंग कर रहे हो, आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्लेसेस कौन सा पर्सन है जो कवर कर रहा है, या फिर दो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस जो है वो कवर हो रहे हैं। मतलब केसेस से मेरा मतलब है कि हमारे कितने स्पॉट्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। तो आर और वी में मैक्सिमम है देखो 4। अब आप कहोगे सर मोर देन 3 यहाँ पे भी तो होगा, बट यहाँ पे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कितने रहेंगे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और इसमें ये भी नहीं पता कि एक्स ऊपर है या पी नीचे, राइट। दोनों बात सेम है, बट हाँ ठीक है, एक्स ऊपर है या पी ऊपर है कुछ भी हमें यहाँ पर नहीं पता है, ठीक है। तो हमें आर का पता है कि आर ऊपर होगा और वी नीचे होगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वी को हमें ऑड से बनाना। ये भी है देखो यहाँ पे श्योरिटी हमें कि पी और वी क्या है हमारे ऑड पे आएंगे, तो हमें वी कहाँ पे रखना है, ऑड पे रखना है। तो हम शुरू कर सकते हैं यहाँ से, राइट। तो 1 2 3 4 मेरे पास आर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं वी को यहाँ रखता हूं तो 1 2 3 4 मेरे पास आर यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं v को 5 पे रखता हूं तो देखो 1 2 3 4 मेरे पास r के लिए कोई जगह नहीं है। इट मींस कि मेरी 2 ही कंडीशन बनेगी, इट मींस 2 ही कंडीशन बनेगी, राइट। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 2 कंडीशन बनती हैं। r यहां पर 6th पे हो सकता है या 8th पे हो सकता है, क्योंकि 10th फ्लोर तो मेरे पास कोई है नहीं, और अगर मैं v को 5th पे ले जाता हूं तो वो बन नहीं पाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाली कंडीशन हमने बना ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे बोला गया कि r के नीचे कहीं पर x है ऑड पर, और x के नीचे कहीं पर t है। अब एक चीज समझना, अगर s इवन पे है तो इसके बाद वाला ऑड, फिर इवन, फिर ऑड और फिर इवन, तो इसका मतलब है कि t भी इवन पे होना चाहिए। इसका मतलब है t भी कहां होगा, इवन पे होगा। तो r के नीचे x ऑड पे होगा और x के नीचे t जो है वो इवन पे होगा। यहां से हम देखो समझ सकते हैं, इस चीज को मैं सही से बना देता हूं कि अगर s इवन पर है तो इसके नीचे वाला ऑड, ये ऑड, देखो 3 का गैप है ना, ये इवन, नीचे वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि टी किस प्लेस पे होगा, ये वाला ऑड हो जाएगा, और जो यहां पर अब टी आएगा वो इवन पे आएगा। इसका मतलब है कि टी जो है वो इवन प्लेस पे आएगा। ये श्योरिटी बनती है यहां से कि टी जो है वो इवन प्लेस पर ही बैठेगा। अब यहां से एक बात समझो आप कि आर के नीचे एक्स ऑड पे है, अगर मैं एक्स को यहां पे रखता हूं, अगर हम x को यहां रखते हैं तो हमारा t यहां पे आ जाएगा, और t और s के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3 s कभी भी नहीं बन पाएगा। तो इट मींस x को मुझे यहां रखना पड़ेगा, राइट। x को हम यहां पर रखेंगे, अगर x को हम यहां रखते हैं तो देखो t तो फिर भी यहां पे नहीं आ पाएगा, राइट। अगर मैं t को यहां सेकंड पे रखता हूं तो 1 2 3 s नहीं बना पाऊंगा, तो इट मींस कि मेरा जो t है वो यहां पे आ जाएगा। टी मेरा कहां पे आ जाएगा, 4th फ्लोर पे आ जाएगा। अब टी और एस के बीच में कितने का गैप है, 3 का। ये थोड़ी बताया कि हमें कि नीचे है या ऊपर है, तो ऊपर भी बना सकते हैं। तो 1 2 3 हमारा एस कहां है, इवन पे आना चाहिए, ये हमें बताया था, तो हमारा एस जो है वो इवन पर आ गया। अब यही चीजें दूसरी वाली कंडीशन में भी चेक करते हैं। अब दूसरी वाली कंडीशन में अगर आप जाओगे तो देखो आपका जो एक्स है वो यहां पे आ सकता है, आर के नीचे x आ सकता है ऑड पे कहीं पर भी, ठीक है। x के नीचे कहीं पर t इवन पे आ सकता है, तो t यहाँ पे रख सकता हूँ मैं, 1 2 3 s बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं t को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ नहीं बन सकता, लेकिन मैं t को यहाँ भी रख सकता हूँ। अब x यहीं पे आएगा ये भी तो नहीं पता ना, x देखो मेरा 5 पे भी आ सकता है, राइट। x मेरा यहाँ पर भी आ सकता है, और x मेरा 1 पे नहीं आ सकता क्योंकि उसके नीचे t है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो 2 कंडीशन यहाँ पे बन सकती हैं। देखो या तो x यहाँ पर हो, अगर मेरा x यहां पर है, इसमें 2 कंडीशन में आपको बताता हूं। अगर मेरा x यहां पर है तो इट मींस कि t मेरा यहां पे बन सकता है। अगर मेरा t यहां बनता है तो 1 2 3 s नहीं बन सकता, बट 1 2 3 s बन सकता है। अगर मेरा t यहां पे हो जाए, या इवन पे रखना है मुझे, तो अगर मैं t को यहां रखता हूं, लेट से यहां पे रखता हूं, जो मैं कर नहीं पाऊंगा, 1 2 3 s यहां नहीं बन सकता क्योंकि पहले से r है, 1 2 3 s नहीं बन सकता क्योंकि जगह नहीं। इसका मतलब t यहां नहीं हो सकता, बट t यहां तो हो सकता है, t यहां तो हो सकता है क्योंकि t के देखो हमें कुछ और पता नहीं, t इवन पे रहेगा ये पता है। 1 2 3 यहां पर s हो सकता है, ये भी इवन पे आ गया। तो दोनों कंडीशन बन सकती हैं इस कंडीशन में, राइट, कि x हमारा यहां पे रहे तो s और t कुछ इस तरीके से। बट ये देखो श्योरिटी है कि s और t हम ऐसे भी तो बना सकते थे। तो कभी भी ऐसा बने कि यार प्लेस तो एक ही रहेगी ना, कंडीशन तो एक ही रह रही है ना, तो s और t को आप क्या रखोगे इस तरीके से कि हाँ यहाँ पे s और t के लिए ही जगह है, कोई भी आ सकता है कभी भी कैसे भी, ठीक है। तो मैंने आपको बस 2 कंडीशन में इसलिए करके बताया कि ऐसे आपको सोचना है, लेकिन आप अगर सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि एस और टी आ तो सेकंड और सिक्स्थ पे ही रहे ना, तो मतलब सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन ही तो फिक्स होने वाली है, और कोई कंडीशन उसमें फिक्स नहीं होने वाली। बट अगर आर यहां पर है
और x को मैं ले जाता हूं कहीं और, r हमने फिक्स किया है शुरुआत से, ठीक है। अब x हमारा 7th पे ना होके मैं मान लेता हूं 5th पे है, क्योंकि वो तो ऑड पे आना है ना, r के नीचे x ऑड पे आना है। अगर x को यहां रखते हैं तो इसके नीचे कहीं पर भी t आ सकता है, तो t यहां पे होगा। अगर 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 t आता तो 1 2 3 s नहीं बन पाएगा, इसका मतलब यहां पे नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये s सॉरी s नहीं, यहां पर क्या होगा t, तो t यहीं पर होगा, x के नीचे ही t कहीं पे आएगा। तो 1 2 3 मेरे पास s ये बन जाए। अगर मैं x को और नीचे ले जाऊं 3 पे, देखो ये भी तो हो सकता है, यहां पे समझना, r यहां पर है, x को मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं, अपने 3 पर ले जाऊं, तो यहां पर t बन सकता है, x के नीचे t, 1 2 3 s यहां पर बन सकता है। ये भी तो कंडीशन मेरी बन सकती है, राइट, ये कंडीशन भी हमारी बन सकती है। लेकिन अब आगे चलते हैं यहां से कि चलो हमने r और x बना दिया हर जगह पे, x के नीचे t बना दिया हर जगह पे, s और t हमने बना दिया हर जगह पे, ये सब हम कर चुके हैं अपनी हर कंडीशन। अब यहां पर बोला गया है, ये भी हो चुका है, इसको भी हटाओ, x और p के बीच में मोर देन 3% है, x और p के बीच में मोर देन 3% है, जिसमें p जो है वो ऑड नंबर पे है, p जो है वो ऑड नंबर पे। अब x मेरे पास यहाँ x मेरा बन चुका है, ठीक है। अब x और p की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4, p के लिए कोई जगह नहीं है, मोर देन 3 का मतलब है 4 तो मिनिमम होंगे, 1 2 3 4 कोई जगह नहीं है, हटाओ। ये कंडीशन मेरी क्या होती है, गलत। मतलब इसको मैं पहले गलत कर सकता था, बट मैं आपको कंडीशंस बनाना सिखाना चाहता हूं कि हाँ कंडीशंस हमें कैसे सोचनी है, क्योंकि अभी हम सोचना शुरू कर रहे हैं। x और p के बीच में मोर देन 3 है, तो 1 2 3 4 मिनिमम होना चाहिए, और यहां पर मेरा क्या हो सकता है, दोनों कंडीशन सेम ही है, इसको हटा सकते हो आप, ठीक है। दोनों कंडीशन सेम ही है, क्योंकि अपने पास t और s की पोजीशन बाद में हम सेट कर सकते हैं। तो x और p के बीच में मोर देन 3, तो 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, p। अब p ऑड पे है, यस है, 1 2 3 4, और यहां पर अब क्या आ जाएगा मेरा p, तो ये भी क्या हो सकती है, पोजीशन बन सकती है। x यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं बन सकता, 1 2 3 4 नहीं बन सकता, तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई। तो देखो अगर आप सारी कंडीशंस को एक साथ उठा लेते कि x से p कनेक्ट हो रहा है, अगर आप x और p को भी उसी टाइम पे देख लेते तो आप क्या बना देते, x और p को भी वहां पर बना देते, राइट। तो आप 3-4 कंडीशंस अगर एक साथ मैच कर लोगे तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, x और p हमने बना दिया, x और p हम बना चुके हैं, तो हमारा रह क्या गया फिर, यहाँ पर कुछ चीज छोड़ दी है क्या, अच्छा इधर भी है चीजें, ठीक है ठीक है। तो यहां पर भी है हमारे पास चीजें, तो क्या हम s बना चुके हैं, अब देखो s हम बना चुके हैं, कहीं ना कहीं हमने s बना चुका है। सो u और s के बीच में मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं। अगर मैं s को यहां मानूं तो 1 2 यहां पे बना सकता हूं, u यहां पे बना सकता हूं, बट यहां पे देखो 3 चीजें बचती है मेरे पास, u w और q, u w और q बचती है, तो u सबसे ऊपर आना चाहिए, w यहां पे आना चाहिए, q यहां पे आना चाहिए। इस वाली कंडीशन में भी देखो तो u w और q ये इस तरीके से नहीं, यहां पर भी तो आ सकता है, छोड़ा है क्या हमने यहां पर, क्योंकि इस वाले में हमारा सब कुछ बना, इस वाले में हमारा नहीं बना, क्या है ऐसा कुछ रह गया है, p बनाया हमने इसमें, r बनाया हमने, p और r हो गया, s और t हो चुके हैं, एंड w ये तो बाद में बनाएंगे हम, r x और p भी बन चुका है, तो इसमें हमने छोड़ा क्या है, एक सेकेंड रुकना, अपने पास पर्सन कितने थे, 9%, अच्छा नाम नहीं है हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ हमने छोड़ा है, u इसमें हमने बनाया नहीं, u तो हम बाद में बनाएंगे, इसको हटाते हैं अभी के लिए, r है इसमें, x है इसमें, यस, t और s है, w बाद में बनेगा, q भी बाद में बनेगा, v तो v, अच्छा हमने v नहीं बनाया यहाँ पर, ठीक है, तो v हमने नहीं बनाया, तो v का क्या कंडीशन थी यहाँ पर हमारी, r और v के बीच में 4 लोग हैं, तो ये नहीं बनाया हमने, 1 2 3 4, अच्छा पहले ही गलत हो चुकी है, हटाओ, अगर पहले ही गलत हो चुकी है तो इसको हटाओ, तो ये हमारा बनता है बस। तो अब हमारे पास क्या है कि u और s के बीच में मैक्सिमम 2 लोग होंगे, तो मैक्सिमम 2 लोग होंगे, इसका मतलब है कि आपके 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, बट 3 आप नहीं रख सकते, तो यहां से हमें s बनने को मिल जाएगा। तो u यहां पर है, तो इसका मतलब है कि हमें मैक्सिमम s का और u के बीच में 2 रखने, तो s यहां पे रखें, क्योंकि अगर हमने s को यहां रखा तो देखो 1 2 3 4 मोर देन 2 हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, तो यहां पर हमारा s नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये हमारी क्या है, फाइनल अरेंजमेंट बनती है। तो इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन 6th फ्लोर, तो 6th फ्लोर पे हमारे पास कौन है, 6th फ्लोर पे हमारे पास s है, सो ऑप्शन नंबर सी, s इज द करेक्ट आंसर, s इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स जस्ट बिलो क्यूज फ्लोर, क्यू के फ्लोर के जस्ट नीचे कौन रहता है यहाँ पर, v, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, v इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is true about W, तो W के बारे में इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, हमें वो बताना है। तो W lives on an even number floor, so W क्या even पे है, नहीं even पे नहीं, odd पे है, फ्लोर नंबर
5 पे है, तो ये बात गलत है। ओनली 2% लिव बिटवीन W एंड V। सो W और V के बीच में 2 पर्सन नहीं, एक ही पर्सन है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि W 5th पे है और V जो है वो 3rd पे है, तो एक ही पर्सन है। S lives just below W, S lives just below W, no, S lives just above W, तो ये वाली बात भी हमारी गलत है। मोर देन 2 फ्लोर्स बिटवीन U एंड W, तो U और W के बीच में मोर देन 2 फ्लोर्स है। यस, देयर आर 3 फ्लोर्स, मतलब मोर देन 2 फ्लोर्स बिटवीन U एंड W। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट। अगर ये भी गलत होता हमारा, मतलब फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, अगर इससे भी हमारा आंसर नहीं मिल पाता तो हम क्या कह देते, नन इज ट्रू, कि कोई भी बात चारों में से सही नहीं है। ठीक है। हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन T एंड X, तो T और X के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो T और X के बीच में आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो देयर आर 4 पर्सन बिटवीन T एंड X, तो ऑप्शन नंबर सी T इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी T इज द करेक्ट आंसर। Q लिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, Q कौन से फ्लोर पर रहता है, सो Q कहां पे है हमारे पास, ये रहा, तो Q लिव्स ऑन 4th फ्लोर, सो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा आंसर, 4th फ्लोर। यहां पर है ही नहीं, तो 4th फ्लोर अगर नहीं है तो इट मींस कि नन ऑफ दीज, या फिर 4th फ्लोर, राइट। तो इस तरीके से हम बॉक्स वाले क्वेश्चन और फ्लोर वाले क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो धीरे धीरे हम क्या है क्वेश्चंस को और भी लाएंगे, ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन को समझेंगे, हर बेस के क्वेश्चन को समझेंगे कि इस बेस में हमें क्या अप्रोच रखनी है, इस बेस में क्या। देखो आज हमने थोड़ा स्लो किया है क्वेश्चंस को, एक एक चीज को मैंने आपको 4-4 बार बताया है कि हर कंडीशन को बना के दिखाया है कि कैसे है। धीरे धीरे ऐसे करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को फिर ट्राई करेंगे कि हम जल्दी कैसे बना सकते। तो आप सबके लिए एक होमवर्क भी है 11 to 15, इसमें आपको बेस मानना है पर्सन्स के नाम को और उसके हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो 11 से 15 आपका ये क्वेश्चन है। इसके जो क्वेश्चन नंबर्स हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस देख लो आप। ए लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर पर्सन इज करेक्ट, ये आपको बताना है। यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स पिंक कलर, किसको पिंक कलर पसंद है, तो वो आपको बताना है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, मतलब यहाँ पे कुछ बन रहा होगा, ए को ब्लू कलर पसंद है या सी को येलो, तो ऐसा कोई एक होगा जो गलत होगा या फिर सारे सही हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको आंसर बताना है। एंड हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स व्हाइट कलर, तो व्हाइट के साथ कौन सा है हमारा, वो हमारा आंसर होगा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ में भी आई। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और बेस के क्वेश्चंस को हम करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।